जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1046वां एपिसोड है। इसकी शुरुआत भी उसी ऑफिस से होती है जहां पे भीमराव जी बारी बारी करके चारों अधिकारी से साइन करवा रहे थे। साइन करवाने के बाद भीमराव जी उन चारों अधिकारी से धन्यवाद भी करते हैं और कहते भी हैं कि ये दिन मैं हमेशा याद रखूँगा कि किन परिस्थिति में आके आप लोग मेरे इस पेपर पे साइन किए हैं। बहुत सारी बातें उन लोगों को बताते हैं, जिसके बाद वहाँ पे राम जी आते हैं। आने के बाद वो भीमराव जी को, शिशुपाल जी को और अखबार के जो पहले मालिक थे उन सभी को बधाइयाँ भी देते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कारखाने में जहाँ पे करुणा, लक्ष्मी, रामाई सभी काम कर रही थी, वहाँ पे एक मजदूर आके करुणा को बताते हैं और कहते हैं कि भीमराव जीत गया है। वो चारों अधिकारी से साइन भी करवा लिया है। जिसे सुनते ही करुणा हैरान तो हो ही जाती है, साथ में वो बहुत गुस्सा भी होती है। लेकिन वहीं पे खड़ी रमाबाई और लक्ष्मी दोनों बहुत खुश होती है। रमा खुशी के मारे रोने भी लगती है और वहीं पे खड़ी होकर भीमराव जी को धन्यवाद भी करती है। जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद रात के समय सारे चौल वाले इकट्ठा थे और जो भीम के विरोधी थे वो सभी कह रहे थे कि बस भीमराव एक तुक्के से उन सभी चारों अधिकारी से साइन करवा लिया है। तो भीमराव जी उन सभी से कह रहे थे कि ये मेरी और रमा की दोनों की पूरी तैयारी थी कि किनके साथ कैसे बात करना है, और हमने पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे गए थे और जिसके बाद ये साइन करवा पाए हैं। क्योंकि शिशुपाल जी ने वहाँ पे काम कर रहे मजदूर के बारे में पहले ही बता दिए थे कि कौन कैसे लोग हैं और किनके साथ क्या बात करनी चाहिए। जिसके बाद मैंने और रमा ने पूरी तैयारी की और तैयारी करने के बाद वहाँ ऑफिस में गए, जिसके बाद वही बात की जो उन सबको सही लगा और उन्होंने मेरा साथ दिया। जिसके बाद वो चारों अधिकारी इस पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हो गए। सभी लोग बात करने के बाद अपने अपने घर में सोने चले जाते हैं। तो घर के अंदर जाने के बाद भीमराव पढ़ाई करने लगते हैं। उसी समय वहाँ पे रमा हलवा बना करके लाती है और कहती है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो, और साथ में वो कहती है कि आज आपको जीत मिली है, इसीलिए मैं आपको हलवा खिलाना चाहती हूँ, आप मुँह मीठा कर लीजिए। जैसे ही रमा एक चम्मच हलवा निकाल के भीम को खिलाने लगती है, वैसे ही वहाँ पे मेघनाथ आ जाते हैं और वो इतना ज़ोर से बोल रहे थे कि जितने भी चौल वाले थे सब फिर से वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। आने के बाद देखते हैं कि मेघनाथ बहुत शराब पिए हुए थे, जिसकी वजह से वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे और ना ही ढंग से बोल पा रहे थे। लेकिन भीमराव के प्रति वो इतनी नफरत पाले हुए थे कि वो पूरे नशे के हालत में भी भीमराव को ही बर्बाद करने की बात कर रहे थे। जिसके बाद सभी तो वहाँ पे आ ही जाते हैं और मेघनाथ भीमराव को भी बहुत बात सुनाने लगते हैं कि मैं भी अखबार चलाता हूँ और मैं देखता हूँ कि तुम कैसे अखबार ऑफिस खोलते हैं, अगर खोल भी लिया तो मुझे समय नहीं लगेगा तुम्हें बर्बाद करने में। उनकी बात सुन सुन के जीजाबाई, करुणा, ये सभी बहुत खुश हो रही थी कि कोई तो है जो भीमराव को बर्बाद करने में लगे हुआ है। मेघनाथ ये भी कह रहे थे कि भीमराव कब मर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। यह सुन के रमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत सारी बातें मेघनाथ नशे के हालत में भीमराव जी को बताते हैं और आप लोग तो जानते ही कि मेघनाथ कैसे हैं। जिसके बाद वो बोलते बोलते वहीं पे लेट जाते हैं। तो जो जोखू काका, मनोहर काका, ये सभी उनको उठाने आते हैं। तो भीमराव जी उनको मना करते हैं कि आप लोग इनको छूइए मत, नहीं तो कल हो के इनको मालूम चलेगा कि आप लोग इनको छू लिए हैं तो पता नहीं है क्या करेंगे, इसीलिए आप लोग रहने दीजिए, मैं इनके बेटे को बुला कर के लाता हूँ। इतना कह के भीमराव शिशुपाल जी को बुलाने चले जाते हैं। दूसरी तरफ श्यामला और शिशुपाल दोनों आपस में बात कर रहे थे कि श्यामला, मुझे भी अब धीरे धीरे पढ़ना आ गया। तो यह देख के श्यामला कह रही थी कि आप तो पढ़ना लिखना सीख गए, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी अनपढ़ हैं उन सभी को पढ़ना चाहिए। तो शिशुपाल जी कह रहे थे कि क्या वो सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो श्यामला कह रही थी कि अगर नहीं होंगे तो हम सब किस काम में आएंगे, मैं और आप और भीम भाव तो है ही, सभी मिलके जितने भी अनपढ़ लोग हैं उन सभी को प्रोत्साहित करेंगे कि वो सभी पढ़े। उसी समय वहाँ पे भीमराव जी आते हैं और देखते हैं शिशुपाल की भीमराव एकदम घबराए हुए हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ भीम।
तो भीमराव जी उनको बताते हैं कि आपके बाबा नशे के हालत में चौल में जाके लेट गए हैं, तो आप चलिए उनको खुद ही उठा के ले आइएगा। इतना सुनते ही शिशुपाल और श्यामला दोनों भीमराव जी के साथ उनके चौल में जाते हैं। उधर जब बेहोशी के हालत में मेघनाथ बार बार भीमराव को मरने की बात कर रहे थे, तो यह सुन के रामा को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वहीं पे खड़े दीपक थे, उनको भी यह सुन के अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद दीपक लाठी उठा लेते हैं उनको मारने के लिए। तो रामा उनको रोकती है और कहती है कि दीपक रहने दो, इन्हें जो करना है करने दो और हमें जो करना है वो हम करेंगे। जिसके बाद वहीं पे खड़े मनोहर काका मेघनाथ की जात वालों को बुला कर के लाते हैं ताकि वो मेघनाथ को उठा के ले जाएं। तो दो आदमी आते हैं, जैसे ही उनको उठाने की कोशिश करते हैं उसी समय वहाँ पे शिशुपाल जी आ जाते हैं। आने के बाद वो कहते हैं कि रुकिए, अभी इनका बेटा जिंदा है, मैं अपने बाबा को खुद ही उठा के ले जाऊँगा। तो जो ऊंची जात के लोग थे वो शिशुपाल से कह रहे थे कि तुम जात से बाहर निकाल दिए गए हो। तो शिशुपाल भी उनको कह रहे थे कि बाबा ने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, लेकिन मैंने नहीं, इसीलिए मेरे बाबा को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। वहाँ पे वो दोनों समाज वाले थे, वो शिशुपाल जी से बहस भी करते हैं, लेकिन शिशुपाल जी भी गुस्सा हो जाते हैं। तो शिशुपाल जी भी उनसे कहते हैं कि मुझे पहले के शिशुपाल बनने पर मजबूर मत कीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जिसके बाद वो दोनों डर के वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद शिशुपाल मेघनाथ जी को उठाने लगते हैं। तो वहीं पे खड़ी श्यामला कहती है कि थोड़ा देर रुक जाइए, मैं एक ठेला लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ से घर बहुत दूर है और घर जाने में समय लगेगा। तो शिशुपाल जी उनको मना करते हैं कि नहीं श्यामला, ठेला लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद श्यामला पूछती है कि यहाँ से बाबा को घर नहीं ले जाएंगे तो फिर कहाँ ले जाएंगे। तो शिशुपाल बताते हैं कि मैं बाबा को घर नहीं ले जाऊँगा, ये तो सुबह में पता चलेगा कि पूरी रात बाबा रहे कहाँ हैं। अब शिशुपाल जी मेघनाथ जी को चौल में ही रखने वाले थे कि या फिर कहीं और जगह पे रखने वाले थे, ये तो अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। आज की एपिसोड तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इससे आगे क्या होने वाला है ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए जय भीम।